A very good morning to all B.Ed student, learners, teachers, well wishers and motivators। आज की इस वीडियो में हम B.Ed सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 5 और B.Ed फर्स्ट एंड सेकेंड के टोटल पेपर नंबर 10 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। B.Ed सेकेंड ईयर के संबंध में ये हमारी 5वीं वीडियो है। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कॉर्नर पे आपको ये जो हमारे चैनल का लोगो दिख रहा है, जब आप कर्सर इस पे लेकर के आएंगे तो यहाँ सब्सक्राइब का बटन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और इस बटन पर क्लिक करने से आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। इसके साथ साथ आपके जो B.Ed के सहपाठी हैं उनको भी आप व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से शेयर करके आप ये वीडियो भेज सकते हैं। लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन नाम से ही हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप है जिसमें कि आपको इससे संबंधित जो PDF फाइलें हैं वो वहाँ दी जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी B.Ed का ये जो पेपर है ये फर्स्ट ईयर की तरह 3 घंटे का ही होगा, लेकिन सेकेंड ईयर के जो पेपर हैं वो 80 नंबर की बजाय 40 नंबर के होंगे। यानी कि आपको लिखना तो उतना ही है और यूनिट भी आपकी फर्स्ट ईयर में 4 थी, सेकेंड ईयर में भी 4 हैं, लेकिन अंक जो हैं वो कम कर दिए गए हैं। क्वेश्चन पेपर के बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन पेपर में कुल 9 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, उत्तर देना होगा। प्रश्न नंबर 1 है वो कंपलसरी होगा जो कि 8 नंबर का होगा। इसमें 4 नंबर के 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का नंबर जो है वो 2 होगा। इस तरह आपको टोटल 4 प्रश्न करने होंगे। ये 4 प्रश्न 4 यूनिट में से एक एक दिया होगा। इन प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए आपको कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करना होगा। इसके बाद के आगे के जो 8 क्वेश्चन होंगे वो प्रत्येक यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक करना होगा। यूनिट 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 होंगे। एक विशेष बात, अगर आप एक यूनिट में से दोनों ही प्रश्न कर देते हो तो आपका वो प्रश्न चेक किया जाएगा जो कि पहले लिखा हुआ है और बाद वाला जो प्रश्न है वो क्रॉस कर दिया जाएगा। ठीक इसी तरह यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर सीरियल नंबर 4 एंड 5। तो इस तरह आपके टोटल 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चनों के उत्तर देने होंगे। सभी प्रश्नों के समान अंक है, यानी सभी प्रश्न 8-8 अंक के हैं। बस विशेष बात यही है कि फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें 2-2 नंबर के 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। इन प्रश्नों का उत्तर देने में आपको करीबन 30 से 35 मिनट का समय लेना चाहिए। ठीक इसी तरह आपको करीबन 3 से 4 पेज तक भरने चाहिए। 3 से 4 पेज यानी कि 6 से 8 साइड। अगर इससे ज़्यादा आप लिखते हो तो जाहिर सी बात है कि आपका एक बड़ा प्रश्न छूट जाएगा और आप 40 नंबर की बजाय 32 नंबर का ही पेपर अटैम्प्ट कर पाएंगे। प्रश्नों का उत्तर देने से पहले एक बार अच्छे से ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ लें। जैसे बड़े प्रश्न हैं यूनिट 1 में से सीरियल नंबर 2 और 3, दोनों प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और ये जान लें कि कौन से प्रश्न का उत्तर आप ज़्यादा अच्छे, बढ़िया और प्रभावशाली ढंग से दे सकते हो, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लिखो और अच्छे ढंग से जो जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको उसी रूप में बताओ। ऐसे में आपकी B.Ed की जो परसेंटेज है वो बहुत ही अच्छी बन जाएगी। यूनिट नंबर 1 जेंडर इक्वेलिटी एंड जेंडर सेंसिटिविटी, इसमें कुल 3 टॉपिक दिए हुए हैं। इन 3 टॉपिकों में से कॉन्सेप्चुअल
फाउंडेशन, सेक्स एंड जेंडर, मतलब ये इनके क्या कॉन्सेप्ट हैं, जेंडर इक्वलिटी क्या है, जेंडर जस्टिस क्या है, जेंडर मेन स्ट्रीम क्या है और जेंडर प्रायोरिटी इंडेक्स क्या है। तो इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक जो बड़ा प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। ठीक इसी तरह जो दूसरा प्रश्न है उसमें इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इम्बैलेंस इन एजुकेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सिक्वेंसी ऑफ जेंडर इन इक्वालिटी, इन बिंदुओं को भी एक तरह से उपरोक्त बिंदु से जोड़ करके एक जो बड़ा प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। तो ये वो प्रश्न के वो बिंदु हैं जिनको एक तरह से आपको समझ करके पढ़ना होगा, रटने का यहाँ आपको बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर आपने ध्यानपूर्वक इस चीज़ को समझ लिया तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से याद रहेंगी, और अगर रटने का प्रयास किया तो ये बिंदु जो हैं वो आपस में मिक्सअप हो जाएंगी। ठीक इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी है, भारतीय जो संविधान है, उसमें भी इस संबंध में कुछ धाराएं, कुछ बिंदु बताए गए हैं। तो उस बारे में भी एक तरह से जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन इंडिया, संविधान के रूप में इसमें किस तरह से समानता दी गई है। इसी तरह नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, NPE 1986, उसमें क्या है। ठीक इसी तरह POA 1992, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसमें मतलब इन सभी बिंदुओं में किस तरह से जेंडर इक्वलिटी और जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में जो मुख्य बिंदु दिए गए हैं के बारे में यहाँ आपको याद करना होगा। मूल रूप में यही प्रश्न जो होते हैं वो एक तरह से आपको बड़े प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 में सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण में परिवार, जेंडर आइडेंटिफिकेशन, द मीडिया, जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप, क्लास, कास्ट, कम्युनिटी एंड जेंडर रिलेशन, ये जो बिंदु हैं इन पे एक जो बड़ा प्रश्न है वो अक्सर पूछ लिया जाता है। इसी तरह जो पॉइंट नंबर 2 में जेंडर इन इक्वालिटी इन स्कूलिंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूलिंग, जेंडर बेस इन टेक्स्ट, बुक्स, करिकुलम चॉइस एंड हिडन करिकुलम्स, हिडन करिकुलम्स में टीचर एटीट्यूड जो है, अध्यापक का जो एक तरह से मतलब दृष्टिकोण है, क्लासरूम इंटरेक्शन है और पीयर कल्चर है। क्लासरूम इंटरेक्शन यानी बच्चों का आपस में जो एक तरह से एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है या जो एक दूसरे के प्रति एक तरह से व्यवहार होता है, दृष्टिकोण होता है। ठीक इसी तरह पीयर कल्चर्स, उनके जो एक तरह से समूह होते हैं पीयर ग्रुप रूप में, तो पीयर्स ग्रुप समूह में किस तरह से एक तरह से लोग आपस में व्यवहार वगैरह करते हैं। तो इन बिंदुओं के संबंध में भी एक जो बड़ा प्रश्न है वो पूछ लिया जाता है। यहाँ विशेष बात यही है कि आपको इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो एक तरह से एक आलोचनात्मक रूप में प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा जो टॉपिक है को एजुकेशन, इट्स एजुकेशन इम्प्लीकेशन, इस बिंदु को आप आवश्यक रूप में जरूर पढ़ें। नंबर 1 पर आप पॉइंट 1 को और नंबर 2 पे आप पॉइंट नंबर 2 को, को करिकुलर को एजुकेशन यानी कि सहभागी शिक्षा, जिसमें कि लड़के और लड़कियां एक तरह से एक साथ पढ़ते हैं, तो वो एक तरह से को एजुकेशन के रूप में होती है। तो जैसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं तो गवर्नमेंट स्कूलों में को एजुकेशन सिर्फ प्राइमरी लेवल तक होती है, और प्राइमरी लेवल के बाद में लड़कियों के लिए अलग से स्कूल और लड़कियों के लिए, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग स्कूल जो होते हैं वो हो जाते हैं। और शहरी क्षेत्र में तो प्राइमरी लेवल के जो स्कूल होते हैं उनमें भी 1-2 स्कूल ऐसे होते हैं जो सिर्फ लड़कियों के लिए ही होते हैं। तो को एजुकेशन मतलब
एक साथ जो शिक्षा दी जाती है इसके क्या एक तरह से इम्प्लीकेशन हैं। इस बिंदु को आप जरूर आवश्यक रूप में अच्छे से पढ़ और समझ लें, क्योंकि यह इस यूनिट का एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। यूनिट नंबर 2 में अगर बात करें तो यूनिट नंबर 2 में आप गर्ल एजुकेशन इन सर्व शिक्षा अभियान और DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, इन चीज़ों को भी एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वर्तमान में लड़कों की बजाय लड़कियों की जो एक तरह से औसतन संख्या है वो काफ़ी कम मानी जाती है। शहरी क्षेत्र में काफ़ी है, लेकिन फिर भी भारतीय अगर समाज की बात करें तो भारत जो है आज भी भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है, और वहाँ पर लड़कियों की पढ़ने की जो संख्या होती है वो वास्तव में काफ़ी कम है। ठीक इसी तरह पॉइंट नंबर 1, जेंडर एंड स्कूलिंग, एजुकेशन फॉर जेंडर इक्वालिटी, लिंग समानता के रूप में शिक्षा, केस स्टडी ऑफ इंटरवेंशंस इन स्कूल एजुकेशन, रिफ्लेक्शंस फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्ट्रेटजी फॉर चेंज, द लोक जुम्बिक एक्सपीरियंस। तो यहाँ भी इन बिंदुओं को आप पढ़ लें, और इन बिंदुओं में मूल रूप में आप वैसे तो सारे टॉपिक को पढ़ना है, लेकिन विशेषकर ये जो लोक जुम्बिक जो है, लोक जुम्बिक नाम का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ें। द लोक जुम्बिक एक्सपीरियंस, इस चीज़ के बारे में आप ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ें। ठीक इसी तरह इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, समाज की लड़कियों की शिक्षा में क्या एक तरह से पार्टिसिपेशन होती है, किस तरह से वो इसमें अपना सहयोग देते हैं, भूमिका प्ले करते हैं के संबंध में, ये बिंदु भी यहाँ एक बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है, क्योंकि यह इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि समाज जो है वो लड़कियों की शिक्षा में किस तरह से अपना योगदान देते हैं। वैसे कहा भी जाता है कि बेटी शिक्षित तो माँ शिक्षित, माँ शिक्षित तो परिवार शिक्षित, परिवार शिक्षित तो राष्ट्र शिक्षित, परिवार शिक्षित तो समाज शिक्षित, और समाज शिक्षित तो देश या राष्ट्र शिक्षित। इसलिए गर्ल्स एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो दिया जा रहा है। बीएड सेकेंड ईयर में आपके फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस होगी, जिसमें कि यूनिवर्सिटी से एक एग्जामिनर की टीम आएगी और वो आपकी टीचिंग प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करेगी। इसीलिए हम फाइनल लेसन प्लान के नाम से एक वीडियो का निर्माण करेंगे। अगर आप इन बिंदुओं को ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ लेते हैं तो ये दोनों सब्जेक्ट की फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस आपकी 200 नंबर की होगी, और आपको इसमें 150 प्लस नंबर जो हैं वो आसानी से अपने आधार पर मिल जाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सामान्य बिंदुओं का ध्यान नहीं दे पाते, और उस वजह से उनके अच्छे नंबर नहीं लगते हैं, और जिस वजह से उनकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम रह जाती है। तो फाइनल लेसन प्लान या फाइनल टीचिंग प्रैक्टिस के रूप में हमारी जो एक वीडियो बनेगी, वो वीडियो भी आप जरूर ध्यानपूर्वक देखें। बीएड फर्स्ट ईयर के सभी पेपरों पर कुछ टीचिंग विषयों को छोड़ करके हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के रूप में वीडियो बना दी है। ठीक इसी तरह बीएड सेकंड ईयर के संबंध में भी ये हमारी 5वीं वीडियो है। वीडियो देखने के दौरान ही आपको ये जो लोगो दिखाई दे रहा है, इस पे जब आप कर्सर लाओगे तो चैनल सब्सक्राइब करने का बटन एक्टिवेट हो जाएगा, और इस पे आप क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी टीम इस चीज़ में बहुत ही मेहनत के रूप में काम कर रही है, और ऐसी परिस्थिति में हम आपसे ये एक आशा कर सकते हैं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने बीएड के उन सभी सहपाठियों को भी इस चैनल का लिंक व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से शेयर करके भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इन YouTube चैनल का फ़ायदा मिल सके। टेलीग्राम पे भी लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से हमारा चैनल से संबंधित एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें कि आपको हम इन चीज़ों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो PDF के रूप में, खासकर सिलेबस वगैरह आपको वहाँ उपलब्ध हो सकता है।
फिर भी अगर आपको सिलेबस वगैरह या लास्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किन्हीं कारणों से नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप हमें हमारे इस व्हाट्सअप नंबर 9355695753 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको लास्ट ईयर के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको भेज देंगे, या फिर ये क्वेश्चन हमारे लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन नाम के टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसमें भी आपको ये प्राप्त हो जाएंगी। यूनिट नंबर 4 जो है वो एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिला सशक्तिकरण को शिक्षा से जोड़ करके एक तरह से निर्मित की गई है। इसमें इसका कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस, वुमेन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका महिलाओं का जो एक तरह से सतत या सर्वव्यापक विकास है के संबंध में है। स्पेशल रोल ऑफ वुमेन एज प्रायोरिटी ऑफ इन्वायरमेंट एनजीओ। तो इन बिंदुओं को यहाँ एक तरह से सम्मिलित करके एक जो बड़ा प्रश्न है वो इस रूप में पूछ लिया जाता है। महिला सशक्तिकरण में ये जो एनजीओज वगैरह, एनजीओ जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन, जो कि एक तरह से कुछ लोगों के द्वारा मिल करके निर्मित किए जाते हैं और फिर वो महिला सशक्तिकरण के संबंध में योजनाएं बनाते हैं, जैसे सिलाई केंद्र चलाए जाते हैं या सिलाई कढ़ाई केंद्र चलाए जाते हैं, या मतलब बहुत सी तरह के, जैसे आजकल आईटीआई वगैरह में पार्लर का और भी बहुत तरह के जो सिलाई से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर से जुड़े हुए जो कोर्स करवाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के मूल आधार के रूप में होते हैं। तो इस तरह प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस विषय पर सार्थक रूप में कार्य करते हैं। इसी बिंदु में ये जो 5वां बिंदु है इसको भी जोड़ करके प्रश्न जो है वो बनाया जा सकता है। इसके बाद अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो डिस्कशन, ग्रुप वर्क एंड प्रेजेंटेशन, विजिट टू वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन, महिला से जुड़े हुए, महिला के अधिकार से जुड़े हुए जो एक तरह से संगठन है उनमें से किसी की विजिट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड वुमेन वर्कर, वुमेन जो महिलाओं से संबंधित जो एक तरह से उद्योग वगैरह बनाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, उनमें से किसी के बारे में, और डिस्कशन, ग्रुप वर्क एंड प्रेजेंटेशन, विजिट टू वुमेन राइट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, जो एनजीओज जो यहाँ जिनके बारे में चर्चा की गई थी उन्हीं के बारे में यहाँ उनकी एक तरह से विजिट करना। तो ऐसे बिंदुओं को ध्यान में रख करके जो बड़ा प्रश्न है वो एक तरह से डिजाइन किया जा सकता है। तो इस रूप में आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो यूनिट है ये बहुत ही आसान और व्यवहारिक सी यूनिट है और इसमें इन चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णित किया जाता है। अगर आप हमारी इस चैनल पर बीएड से संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब सा मोर पे क्लिक करते हैं तो इस सा मोर पे आपको हमारी जो बाकी अन्य वीडियो हैं उनके बारे में भी यहाँ आपको एक लिस्ट के रूप में जानकारी दी गई है, जैसे बीएड का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, माइक्रो टीचिंग, सिमुलेटेड मेगा लेसन प्लान, किस तरह से क्या क्या सावधानी रख के तैयार करने चाहिए। ठीक इसी तरह स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन, स्कूल रिपोर्ट में मुख्य बिंदु क्या है, किस तरह से उसमें विशेष ध्यान रखने चाहिए। बीएड के जो पेपर हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, और ये टीचिंग सब्जेक्ट से जुड़े हुए। ठीक इसके बाद में बीएड सेकेंड ईयर के जो पेपर हैं वो यहाँ आपको बताए गए हैं। इसके साथ साथ ही मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप जो एक तरह से साइकोलॉजी के प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं के संबंध में भी हमने यहाँ वीडियो बनाई हुई है, तो उनका लिंक भी यहाँ आपको दिया हुआ है। इसके साथ साथ कंप्यूटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, हरियाणा जीके से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, और फिर अगर आपको बीएड से संबंधित किसी भी तरह की कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी कोई भी
बात है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमसे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।